नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज़। आज हम दिखाएंगे आपको बीएसएफ की वो जाबाज कमांडो, जो जाबाज महिला बाइकर्स जो इस बार इतिहास रचने जा रही हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वो दुर्गा हम आपको मिलाएंगे। किस डेयर डेविल से आज आपको उनका मुकाबला हम कराएंगे कि देखिएगा किस अंदाज के अंदर वो जो सीमा की प्रहरी हैं वो इतिहास रचने जा रही हैं। और देखिएगा आगे कि आखिरकार अब ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जाबाज कमांडो महिलाएं हैं ये क्या क्या करेंगी, देखिएगा। हालांकि अभी उतर रहे हैं ये सब लोग। आगे देखिए अब क्या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो ये सीमा वाहिनी नाम दिया 26 जनवरी पर इतिहास रचने जा रही हैं। किस तरह की तैयारियां जो हैं बीएसएफ की जाबाज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस ये लोग करने जा रहे हैं और खुद अपनी जो बुलेट है इनकी, यानी कि बुलेट रानियां जो हैं अब तैयार हो रही हैं। अब हालांकि जब प्रैक्टिस सेशन से पहले ये सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हालांकि बहुत से तो लोग सेल्फियां तक ले रहे थे, लेकिन तैयारी जो है वो कर रहे हैं। वाहिनी है इसकी ये बुलेट है। अच्छा, कुछ चेक करते हैं इससे पहले, चलाने से पहले? ज़रूर अटैचमेंट जो जितनी भी इसमें अटैचमेंट है वो हम चेक करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि इस पर हम खड़े होकर भी जाते हैं, लड़कियां भी सपोर्टर भी रहती है इसलिए। और इसके जो ऑयल वगैरह है वो ऑन है ऑफ है, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। तो सिर्फ सफाई नहीं करते हैं बल्कि सारी चीज़ चेक कर रहे हैं कि फॉर्मेशन सही से है। ये आप क्या कर रहे हैं? ये बैलेंस मतलब कि इसमें कम ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, इससे कम ज़्यादा एक रेस रहेगी। हाँ, एक। जो आप देखते होंगे कि एक रेस पर जब बुलेट चलती है तो इस तरह से आप अगर छोड़ देते होंगे तो एक ही रेस पर वो रहती होगी। हाँ। ये देखिए खास बात कि जो खुद है नट, ये इस तरह से बोल्ट से फॉर्मेशन जो इस तरह का इंस्टॉल करना है, ये खुद ये जाबाज जो हैं अपनी कर रहे हैं। बुलेट को हालांकि इन ट्रक हैं इनके अंदर लाया गया है। उसके बाद सब ये जो सीमा वाहिनी है किस तरह से अपनी बुलेट को, जो इनका साथी है, उनको चमका रही है और हर एक चीज़ पर ध्यान दे रही है ताकि किसी तरह की प्रैक्टिस सेशन से पहले कोई गलती ना हो। ब्रीफिंग अब यहाँ पर होगी, लेकिन पूरी तरह से हेलमेट पहनकर ये जाबाज जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर पर तो तैनात रहती हैं, लेकिन किस तरह से ये 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही हैं ये सीमा वाहिनी। हालांकि जो अब होगा आगे हम आपको दिखाएंगे एक एक कर कि आखिरकार ये सीमा वाहिनी, ये बॉर्डर की हमारी जाबाज महिलाएं क्या क्या करतब अपनी बुलेट पर दिखाएंगी। यहाँ पर अब जो प्रैक्टिस की है शुरुआत होने वाली है। ये सभी जो सीमा वाहिनी की जाबाज महिलाएं हैं वो अब देखिए किस तरह से ये मतलब फॉर्मेशन जो एक तरह से इंस्टॉल किया था, अब वहाँ पर जो ये देखिए किस तरह से उल्टा यहाँ पर हो गई हैं ये जो हमारी जाबाज हैं बीएसएफ की जाबाज कमांडो। देखिए उल्टा होने के बाद भी उनकी मुस्कुराहट देखिए किस तरह से खुशी खुशी है वो काम कर रही हैं। और ये एक जो पिरामिड था, बीओपी था, एक ये फॉर्मेशन यहाँ पर बनाने की जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से कर रही हैं। ऊपर बिठा दिया है सारी जो उनकी बीएसएफ की जो यहाँ पर तमाम जो ये सीमा वाहिनी की जो गर्ल्स हैं वो इकट्ठी हो गई हैं और इस तरह का जो फॉर्मेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखिए कितनी मेहनत इन लोगों को करनी पड़ती है। एक अगर बुलेट के ऊपर करीब आप देखते होंगे, जबकि 5-5, 6-6 जो ये पहली बार रिपब्लिक डे के अंदर इस तरह से हो रहा है और इस तरह से मेहनत। मैम, कितनी मेहनत इसको पूरा बनाने में लगती होगी? बहुत मेहनत लगती है सर। आप देख ही रहे हैं कि हम लोग लड़कियों को भी 1 घंटा तो हम लोगों को जब प्रैक्टिस करते हैं तब 1 घंटा तो इनको बनाने में लगता था। मतलब जब प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, मतलब अब यहाँ से शुरू होंगे, इसको ये क्या कर रहे हैं? मतलब ये एक फॉर्मेशन होती है, बेल्ट जो होता है ये सेफ्टी के लिए भी होता है और जो ये राउंड करती है तो राउंड में फिर इससे ये जो है मिस नहीं होता है। मतलब अच्छा, कितनी लड़कियाँ एक बुलेट पे रहेंगी? इस वाली पे 7 लड़कियाँ रहती हैं। 7 वाली, इसके बारे में बताइए। इसको बीओपी बोलते हैं सर, इसको बीओपी बोलते हैं। आप बॉर्डर पे जिस तरह का होगा जब वॉच करते हैं पूरी तरह से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो हम जो है बॉर्डर पे इस तरीके की हमारी बीओपीज होती है, उन पे जो महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, वो ड्यूटीज़ करते हैं। तो ये चीज़ हम इसके ऊपर जब ये पूरा इसके ऊपर जो फ्रेम लगेगा उसके बाद में जो हमारे बॉर्डर पे हम लोग ड्यूटी करते हैं वो चीज़ दिखाई गई है। अच्छा, कितनी लड़कियाँ इस पर रहेंगी? इस पे 2 लड़कियों की ड्यूटी लगती है, लेकिन यहाँ पे एक लड़की बैठेगी, एक जो है 2 साइड में रहेगी। ये क्या है?
ये हमारा जो है बीएसएफ का लोगो दिखाने के लिए फ्रेम किया गया है कि जो हम हैं कहाँ कहाँ हम लोग ड्यूटीज़ करते हैं, तो वो चीज़ अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। बिल्कुल तैयार हैं आप? हाँ रेडी हैं। तैयार है। अच्छा, तैयार है इसके बारे में सब में। बताइए मैडम। भाई ये जो बीएसएफ का ये झंडा देख रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बॉर्डर को तो गार्ड करती है, लेकिन एक इतिहास रचने जा रही है तमाम जो यहाँ पर सीमा वाहिनी की जो आप गर्ल्स देख रहे होंगे। ये कौन सा फॉर्मेशन है मैम? ये पिरामिड फॉर्मेशन है। इसमें जो है 7 मोटरसाइकिल हैं जिन पे 7 जो राइडर्स हैं वो 29 जो है महिलाएं जाती हैं। और ये जो झंडे हैं ये बीएसएफ फ्लैग है, एक हमारा हेडक्वार्टर फ्लैग है। तो ये अच्छा, इससे पहले चलाई थी कभी बुलेट आपने? नो सर, नहीं चलाई थी, पहली बार चला रहे पहली हैं बार। और वो भी देश के सामने चलाएंगे? यस सर। बिल्कुल। ना पहले बुलेट नहीं चला है, बुलेट तो बुलेट यहाँ नहीं चलाई पे पहले आपने? ना। अच्छा, आपने इससे पहले चलाई थी बुलेट? नहीं, बुलेट नहीं चलाई। अच्छा, कैसा कितना गर्व फील हो रहा है, क्योंकि बुलेट तो बहुत सी लड़कियां चलाती भी होंगी, लेकिन राजपथ पर आप चलाएंगे और वो भी इतिहास रच रहे हैं आप। ये तो हमारे में एक सपना सा लग रहा है कि कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्राउड फील हो रहा है। कितनी खुशी होगी जब घर वाले टीवी पर देखेंगे बीएसएफ की सीमा वाहिनी? बहुत खुशी होगी सर जब हम घर वाले देखेंगे हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना एक्साइटमेंट है 26 जनवरी को? अब बहुत एक्साइटमेंट है। हाँ, हमें एक्साइटमेंट तो है ही। तो बिल्कुल आग भी एक बार सलाम इन लोगों को कर दीजिए, क्योंकि कितनी मेहनत के बाद यहाँ पर ये देखिए कितना मुश्किल है ये फॉर्मेशन। एक बुलेट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 एक बुलेट पर कितना मुश्किल है, और ये फॉर्मेशन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का यहाँ पर फ्लैग, तो अंदाज़ा लगाइए कितना एक गर्व फील करने वाला है। सिर्फ लड़कों ने तो इस तरह से बुलेट पर चलाई है, लेकिन इस बार जो है लड़कियाँ चला रही हैं। सीमा वाहिनी की जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एक बुलेट पर 7 जो हमारी जाबाज हैं महिला कमांडो, वो किस तरह से अपना कर्तव्य दिखा रही है। पहली बार 26 जनवरी के अंदर परेड के अंदर इस तरह का ये सीमा वाहिनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये महिला हैं वो होंगी। पहला फॉर्मेशन तो आपने कंप्लीट कर लिया? यस सर। बिल्कुल। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, कितना मुश्किल होता है मतलब स्टार्टिंग के अंदर? सर पहले तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, 1 साल की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उससे हम कॉन्फिडेंट है, अभी अच्छे से स्टंट कर रहे हैं। ये बीएसएफ की देखिए आप कितना शानदार फॉर्मेशन देख सकते हैं सीमा वाहिनी का। ये तमाम और इनके जो सभी यहाँ पर जो ये सीमा वाहिनी है तालियां बजा रही हैं, और आप भी तालियां बजाइए, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं है। बीएसएफ का ये झंडा लेकर इन्होंने ये फॉर्मेशन बनाया है। मैडम फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है ये? कंप्लीट है। बिल्कुल। Yes, कितनी मेहनत इसके आप लोगों को लगी? बहुत मेहनत लगी है सर हम लोगों ने। ये हमारे 1 साल की प्रैक्टिस है, और जो मेरी जो महिला कांस्टेबल्स हैं, जो महिला राइडर्स हैं, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। अच्छा, बहुत बार गिरे हैं। इससे बुलेट ही सीधा इनको चलाया? इससे पहले नॉर्मल बाइक भी दी थी? नहीं, नॉर्मल बाइक नहीं दी, Normal इसी पे डायरेक्ट इसी से चोट practice वोट भी करवाई। लगती होगी गिरने स्टार्टिंग में? बिल्कुल चोट लगती थी, लेकिन अभी शुरू में इन लोगों को फील होता था, हम लोगों को फील होता था, लेकिन अब नहीं होता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ये सीमा वाहिनी, जिनमें से 70% को साइकिल तक नहीं चलानी आती थी, आप अंदाज़ा लगाइए वो 26 जनवरी को राजपथ पर इतिहास रचेंगी। और ये इतना आसान नहीं था, लेकिन इसको सबको आसान किया है बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट रमेश चंद्र जी हमारे साथ हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने देश को ऐसे जाबाज जी जो इतिहास रचने जा रही हैं। देखिए, हमारे लिए तो सबसे गर्व की बात यह है कि हम नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर हमने जो हमारी गर्ल्स की जो टीम तैयार की है, इससे बीएसएफ और हमारे जो बीएसएफ के हेड हैं, हमारे डीजी हैं श्री के शर्मा, उनके दिली इच्छा थी कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को शो करती हुई, महिला सशक्तिकरण को शो करती हुई एक ऐसी हम मिसाल पेश करें, जिससे कि देश की जो बच्चियाँ हैं, जो गर्ल्स हैं, जो अभी स्कूलिंग में हैं, उनको मालूम चले कि महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, एंड कुछ भी कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि इम्पॉसिबल है ही नहीं।
देखिए ये जो जितनी भी हमारी जो गर्ल्स हैं, जो महिला कांस्टेबल्स हैं, ये बॉर्डर्स पर बहुत अच्छे तरीके से ड्यूटीज़ कर रही हैं। इतनी हार्ड ड्यूटीज़ हैं इनकी, उसको इतने अच्छे तरीके से जो जेंट्स हैं उनके साथ, जो हमारे मेल कांस्टेबल्स हैं, अदर्स जो एसओज हैं, उनके साथ से कंधे से कंधा मिला करके इतने हार्ड एरियाज में ड्यूटी कर रही हैं। ये कौन सा फॉर्मेशन है ये जो कर रहे हैं? ये है ब्रह्मा। ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा के जिस तरह से होते हैं ये उस तरह का ये formation है। ब्रह्मा का आपने ऊपर फॉर्मेशन देखा है। हाँ हाँ। ये अभी उस चीज़ को शो करेंगे कि ब्रह्मा कैसे मेडिटेशन करते थे बैठ करके। बिल्कुल, घरों के अंदर तो आप मेडिटेशन करते होंगे मैट पर बैठकर, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए बुलेट पर कितनी लड़कियां होंगी इसमें? इसमें 9 हैं। 9 है। बिल्कुल, ये ब्रह्मा फॉर्मेशन जो है, और ये कौन सा फॉर्मेशन है? ये ब्रह्मा के चारों तरफ हम लोटस बना रहे हैं। ये मिनी लोटस है। एक मिनी लोटस में 4 हमारे सपोर्टर्स हैं और एक राइडर है। बिल्कुल। ये ब्रह्मा के चारों तरफ 4 चलेंगे। बिल्कुल। इसको गुलदस्ता बोलते हैं। तो बिल्कुल बीच में ब्रह्मा जी का फॉर्मेशन बनाया गया है, और चारों तरफ उनके जो बुलेट पर जो हैं एक तरह से कहें कि फॉर्मेशन बनाकर, यानी कि कमल का फूल गुलदस्ता टाइप का बनाकर एक फॉर्मेशन ये बनाया गया है। आप लगाइए कि किस तरह से हौसला अफजाई जो उनके साथी हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, कितनी जाबाज आपके इस ट्रूप के अंदर है? इस ट्रूप में हमारे जो परफॉर्मेंस करने वाले हैं सपोर्टर्स भी हैं, जो कि इनको जैसे ये लेकर के आते हैं, इवेंट्स लेकर के आते हैं, तो इसमें सेफ्टी का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इनको रोकते हैं। तो यहाँ सपोर्टर्स भी चाहिए। पर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो राजपथ पर चलेंगे, उनकी कुल संख्या है 106। 106। अच्छा। और हमारे इवेंट्स हैं वो 16 इवेंट्स हैं। 16 फॉर्मेशन ये लड़कियाँ करेंगी। हाँ, 16 फॉर्मेशन ये लड़कियाँ करेंगी। अच्छा, कितने गर्व की बात है कि आप लोग इतने बड़े इवेंट, जो कि देश का रिपब्लिक डे 26 जनवरी आ रहा है, उसमें आप पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए लड़कियों के लिए बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि जो लड़के लोग कितने दिन से कर रहा था, आज लड़कियां करके दिखाएगी वो। तो आप बताइए, फर्स्ट टाइम आप रिपब्लिक डे के अंदर शामिल हो रहे हैं, और वो भी इतने बड़े बीएसएफ के इतना बड़ा आप परफॉर्म करने वाले हैं। कितना घर वालों से बात हुई? हाँ जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम पहली बार राजपथ पे चल रहे हैं, और घर वालों को भी बहुत खुशी है कि हम फर्स्ट टाइम चल रहे हैं, और उनको भी बहुत खुशी होगी जब घर पे देखेंगे। सर आप पूरा ऑल इंडिया देखेगा हमें। कितना मुश्किल है इन लोगों को ट्रेन करना है? देखिए, स्टार्टिंग में हमारे पास जब सबसे पहला बैच इनका आया था, जो ट्रेनिंग जिनको हमें देना था, हमारे लिए चैलेंज ये था सबसे बड़ा कि हमने जब देखा कि इनमें से 70% जो लगभग 70% लड़कियां तो साइकिल भी नहीं चलाना जानती हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया। अदरवाइज क्या बॉयज़ आते हैं वो लगभग मोटरसाइकिल चलाना जानते हैं, और इवन उनको ये भी मालूम होता है कि हो सकता है बुलेट नहीं चलाई हो, पर और मोटरसाइकिल लगभग की चलाई हुई होती है। पर इनको मोटरसाइकिल भी नहीं चलानी आती। ये जो फॉर्म ये सामने आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको साइड राइडिंग बोलते हैं। अच्छा। ये साइड में बैठ करके और आगे नहीं देखते, और ऐसे गाड़ी ये इसको बाइक को चलाते हैं बिना हाथ लगाए, अच्छा, बैलेंस बिना बनाकर। हाथ हाँ हाँ, लगाए। ये साइड राइडिंग थी जिनको बिला रहा है। अच्छा, इस तरह से हौसला अफजाई किया जाता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। ये फिश राइडिंग बोलते हैं इसको। फिश राइडिंग। हाँ, दे आर लुकिंग लाइक फिश ना। हाँ। तो ये फिश राइडिंग साइड हो जाएंगे हम लोग भी। ये फिश राइडिंग है, आप देखिए। राइडर का नाम है बॉबी राबा। बॉबी राबा ऊपर है। अच्छा, बॉबी राबा को देखिए। और ये शोल्डर राइडिंग है। शोल्डर राइडिंग में सुमिता सिकदर है, जो कि हमारे शोल्डर्स पर है ना, इसको लेकर के आती है और बिना हाथ लगाए और बैलेंस बना करके चलती है। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मेशन ये है? शक्तिमान है। शक्तिमान, देखिए शक्तिमान आ रहे हैं। शक्तिमान में आप देख रहे हैं कि अपने है ना, उसने ऊपर राइडर ने बैलेंस बना रखा है और बिना हैंडल को पकड़े और अपना बैलेंस बना करके एक गर्ल्स को अपने ऊपर ले रखा है। अच्छा, बिल्कुल, एक गर्ल्स जो बाइक चला रही थी और उसके ऊपर ये गर्ल्स जो खड़ी थी। अच्छा, अब ये 3 लड़कियां एक बुलेट पर। हाँ, ये थ्री वुमेन फॉर्मेशन है हमारी। अच्छा, जिसके अंदर ये भी देखिए आप बैलेंस बना करके आ रहे हैं। इन्होंने इसका जो हैंडल है वो नहीं पकड़ रखा है। अच्छा। ये मोबाइल पिटी है। ये शो कर रही है कि मतलब कि संदेश देना चाहते हैं हम कि फिजिकल फिटनेस कितना ज़रूरी है। तो बिल्कुल फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है, तभी आप इस तरह से बुलेट इन लड़कियों का मुकाबला कर सकते हैं, वरना बहुत से तो साइकिल नहीं चला। ये कौन सा बड़ा ये बीच में ब्रह्मा आ रहे हैं, और ब्रह्मा के चारों तरफ फ्लावर्स, गुलदस्ता खुला हुआ है। बिल्कुल, गुलदस्ता खुला हुआ है। और जब इतनी मेहनत ये लड़कियां कर रही हैं, तो उनके साथी भी उनका ताली बजाकर वहां पर अभिवादन करते हैं। अच्छा, बिल्कुल, कितना ध्यान इन लोगों को रखना पड़ता होगा। बिल्कुल। ये देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, ये टीम के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी पहले जो आ जाते हैं यहाँ पर, वो यहाँ देखते हैं और ये आते हैं तो इनकी हेल्प करते हैं। 5 लड़कियों को लेकर आप बाइक चला रहे हैं, डर नहीं लगता है? नो सर, बिल्कुल भी नहीं लगता है। नो सर, बिल्कुल। यस सर। कितने खुश हैं कि अब आप इस 26 जनवरी परेड कर रहे हैं? बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है
राजपथ पे पहली बार जा रही हूँ मैं। मेरा बचपन का सपना था कि मैं राजपथ पे जाऊँ, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बुलेट के साथ जाऊँगी। तो बिल्कुल आप अंदाज़ा लगाइए कि सपना ज़रूर था, बहुत से लोगों का रहता है कि परेड के अंदर शामिल हो जाएं, लेकिन ये लोग तो बुलेट रानियां जो हैं। अच्छा, घर वालों से बात हुई होगी तो बड़े खुश होंगे। हाँ जी सर, बहुत खुश होते हैं ये बात जान के कि हम राजपथ पे चल रहे हैं। हाँ हाँ तो उन्हें भी प्राउड फील होता है कि उनकी बेटियां इस तरीके से राजपथ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हमें भी प्राउड होता है अपने आप पे। बिल्कुल। ये दोबारा से वो ब्रह्मा फॉर्मेशन। हाँ, ब्रह्मा फॉर्मेशन बन रही है। देखिए, अच्छा ब्रह्मा जी से बात कर लेते हैं। साधना, ब्रह्मा फॉर्मेशन जी के अंदर बैठे हैं आप। हाँ। अच्छा, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है कि आपके साथी 5 ये चलाएंगे बाइक? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना गर्व फील हो रहा है कि 26 जनवरी पे आप इस बार शामिल हो रहे हैं? मैं भी सबकी। मेरा तो आज पहला शो है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ। अच्छा, आप लोग सारे सपोर्ट करते हैं बिल्कुल। कितनी मेहनत इन लोगों को लगती होगी आपको करने में? अब तो आदत हो गई है कि कैसे करना है क्या। सुबह कितने बजे उठना पड़ता होगा? आप तो बड़े ब्रह्मा जी को लेकर चल रहे हैं। यस सर, यस सर। अच्छा, कितनी मेहनत आप लोगों ने इसके लिए करी है? सर आप तो अभी इवेंट देख के पता ही लगा सकते कि हमने कितनी मेहनत की होगी। अच्छा, बहुत से, क्योंकि आपके सर बता रहे थे कि आपको तो कई लड़कियों को साइकिल नहीं आती थी, आपको आती थी साइकिल? ना सर, साइकिल नहीं आती थी। नहीं, साइकिल नहीं आती थी। आप सोचिए कि बुलेट चला रही है, बुलेट पे ब्रह्मा जी को भी ले जा रहे हैं। एक तरफ ये सीमा वाहिनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की हैं, ये ब्रह्मा फॉर्मेशन तो बना ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन कौन से फॉर्मेशन इस बार सबसे ज़्यादा होंगे, ये देखिए। सबसे अलग ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं रमेश जी? ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट टावर होता है। अच्छा, ओपी टावर बोलते हैं इसको। ओपी टावर बोलते हैं इससे क्या है कि हमारी बीओपी होती है, बीओपी बॉर्डर आउटपोस्ट बोलते हैं उसको। तो बॉर्डर्स पर वो होते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। और ये ऑब्जर्वेशन टावर, वहाँ ऑब्जर्वेशन पोस्ट टावर ये लगाते हैं हम। इसको इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो ओपी होता है वो ऊपर से ऑब्जर्वेशन करता है कि आगे जो काउंटर पार्ट का एरिया है वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा है या कोई ट्रांस बॉर्डर क्राइम तो नहीं हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन बॉर्डर को करने के लिए तो उसको हम देश के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो किस तरीके से और किस हालात में और किस तरीके से यहाँ पर अपनी ड्यूटी को निर्वहन करते हैं। उस टाइम हमारा यहाँ पर उसी ड्रेस में और उसी तरीके से जैसे कि वहाँ पर ड्यूटी करता है और बाइनाकुलर्स वगैरह लेकर के, और उस तरीके से इसको प्रदर्शित करेगा कि मालूम चले देश को कि हम वहाँ पर बॉर्डर्स एरिया में कैसे ड्यूटी करते हैं। क्योंकि यहाँ तो लोगों को मालूम नहीं है कि बॉर्डर्स एरिया में तो हर किसी को परमिशन भी नहीं होती जाने की। अच्छा, ये खुद ही एक सारा अपना इसको बिल्कुल देखिए, ये खुद ही इसको इस टाइम है ना, ये असेंबल कर रखा था, उसको वापस डिसम्बल कर रहे हैं इसको। अब इसको अलग अलग पार्ट्स में ले जाएंगे फिर इसको, ताकि ले जाने में हमारे को आसानी रहे, उसमें कोई टूट फूट नहीं हो। जैसे हमारे इवेंट करना होगा तो वहाँ यही गर्ल्स यहाँ लेंगे और इसको वापस असेंबल कर देंगे और इसको तैयार कर देंगे इवेंट के लिए। तो सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि ये गर्ल्स जो हैं बुलेट चलाना जानती हैं, बुलेट पर ही अपना जिस तरह का ये एक बड़ा यहाँ पर जो पूरी एक 26 जनवरी के हैं, लेकिन सिर्फ ये बुलेट ही नहीं बल्कि इस तरह का जो ये टावर हैं, इनको खुद ये नट तक कस रही हैं, इसको बना भी खुद रही हैं। मैडम, आप तो बुलेट भी चला लेते हैं और नट भी पूरी तरह से बना रहे हैं इसको? यस सर, मेरा इवेंट है तो मेरे को पता होना चाहिए। अच्छा, जिसका इवेंट है वो सब चीज़ खुद ही करेगा? मतलब नहीं करेगा नहीं, पर उसको मतलब जहाँ पे जोड़ वगैरह तो पेच वगैरह देखने पड़ते हैं, सारा कुछ देखना पड़ता है। यानी कि खुद की बुलेट है, बुलेट रानी की, तो सारी चीज़ वो खुद चेक कर रही हैं बुलेट से कि खुद नट कितना मुश्किल, बहुत ध्यान रखना पड़ता होगा कोई नट ढीला ना रहे। कोई ये तो है ना, सबसे ज़्यादा सेफ्टी का तो हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जितना इवेंट में रिस्क होता है, यदि हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे और उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही कर देंगे तो वो हमारे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। और इतनी मेहनत से तैयार किया हुआ, जैसे ना क्रिकेटर इतने साल में तैयार होते हैं, तो ये भी हमारे क्रिकेटर से कम नहीं है, उनसे बढ़ के हैं। तो एक राइडर को हमने तैयार करने के लिए इतना टाइम लगा और इन लोगों की इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है उसके अंदर, और उसके लिए हम इतनी छोटी सी भूल से और सेफ्टी को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उससे हमारा नुकसान हो जाए तो ये हम होने नहीं देंगे। और ये करते इतने बड़े शिद्दत से और बड़े ध्यान से इस चीज़ को है ना ध्यान रख के ये इसको तैयार करते हैं। अच्छा, कितनी शिद्दत से एक्साइटमेंट है, 26 जनवरी का इंतज़ार कर रहे होंगे? देखिए, ये तो पूरी बीएसएफ को ही है इसका बहुत ही ज़्यादा सभी बड़े रोमांचित हैं और सब ये सोच रहे हैं कि हमारी लड़कियां ना पहली बार हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही हैं राजपथ पर, तो हमारे लिए तो बड़ी खुशी का मौका है। ये पूरी बीएसएफ के लिए अच्छा है। और दूसरा, वी विल एबल टू गिव द संदेश देने में हम कामयाब रहेंगे और देश की बच्चियों को। और हम तो कहते हैं कि बीएसएफ
इतनी अच्छी फोर्स है, और भी बच्चियां ज्वाइन करें हमारी, क्योंकि इससे ये देखिए आप सबके चेहरे पर आपको खुशी नज़र आ रही है, कोई भी ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जो कि है ना उदास हो, ऐसे हो। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो काम करने की और इनकी जो महिलाओं की हमारे वहाँ काम करने की जो इच्छा शक्ति है, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये कहीं मेल से कहीं कम नहीं है कोई भी फील्ड के अंदर। तो बिल्कुल 26 जनवरी का शायद बीएसएफ को इंतज़ार नहीं है, बल्कि पूरे देश को इंतज़ार है, जब ये देश की बेटियां जो हैं राजपथ पर अपना परचम लहराएंगी। बुलेट रानियां जो हैं वो बुलेट के साथ अपना एक इतिहास रचेंगी, और आप भी खड़े होकर इन जाबाजों को सलाम कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ ये बीएसएफ की बेटियां नहीं है बल्कि देश की बेटियां हैं जो राजपथ पर अपना परचम लहराएगी। कितनी मेहनत आप महेश, केएम कल्याणा, रमेश जी, आप ये सिर्फ ये इतना आसान नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये जो जाबाज हैं इनको बुलेट चलाना सिखाना, ये उनके पीछे जो उनके जो साथी हैं। अच्छा, कितना समय लगा सर इनको आपको सिखाने में, क्योंकि साइकिल तक नहीं आ रही थी, आपने बुलेट पर इनको चढ़ा दिया और अब तो देश का नाम रोशन करने जा रही हैं ये लड़कियाँ। ये सर हमारे पास 1.5 साल से यहाँ है, और अब जब आई थी, जब इनको बाइक नहीं आती थी चलानी, लेकिन इसने बाइक भी सीखी है। हमारा तो खाली गाइडलाइन था इनके साथ, बाकी मेहनत तो इनकी है सर। इन्होंने मेहनत की तभी आज इस मुकाम पे पहुँचे। अच्छा, अगर ये मेहनत नहीं करते तो शायद यहाँ नहीं पहुँच पाते सर। अच्छा, क्या कोई सिलेक्टिव था कि इन लड़कियों को इसमें बुलेट चलानी है, या खुद ही अपनी मर्जी से आई थी? नहीं, सिलेक्ट भी करनी पड़ती है। सिलेक्ट भी करनी पड़ती हाँ, है। हमें देखना पड़ता है कि कॉन्फिडेंस राइडर कौन है। अच्छा, उसी के हिसाब से उसको इवेंट दिया जाता है। अच्छा, ये देखना पड़ता था कि कॉन्फिडेंट कौन है, उसी को इसमें रखना है। देखिए, वो कहते हैं ना कि हर कोई बॉलर नहीं हो सकता, हर कोई बैट्समैन नहीं हो सकता, कोई ये जो आप सोच रहे होंगे कि राइडर ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, राइडर का नहीं है। आप सपोर्टर्स जो साइड में हैं, जो देखिए आप जैसे इधर से हैंग ओवर के हैं, आप उनको कितनी तो अच्छी उनकी फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, और एक फॉर्मेशन में कई जगह आपको मुड़ना पड़ता है, वापस होना पड़ता है, तो उसके लिए है ना अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो वो इनके रिक्वायरमेंट को असेस किया जाता है कि कौन सा किस रोल में फिट बैठेगा, उसके हिसाब से इनको इवेंट्स में हम लगाते हैं। तो बिल्कुल ये है। आप बताइए कि मैम, ये 1-2 ब्रह्मा जी को आपने बिठाया हुआ था कि खाने पर भी फिटनेस पर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता होगा। यस सर। सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? सुबह हम उठते हैं 3:30 बजे। 3:30 बजे। 3:30 बजे ये लोग सुबह उठते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन जाबाज जो बीएसएफ की ये सीमा वाहिनी है, इनको सिर्फ यहाँ पर, बल्कि जो इनकी फीमेल जो इनकी ट्रेनर थी वो तो थी, लेकिन यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि काफ़ी लंबे समय से आप देख रहे हैं, जो अब ये केएम कल्याण साहब इनका नाम है, इनकी खासियत जो है खुद रमेश जी से पूछते हैं। रमेश जी, कल्याण साहब कितने दिनों से ट्रेन कर रहे हैं आप? देखिए, जब हमारी जो मेल जांबाज टीम है वो जब तैयार हुई थी तो 89 में वो रेज हुई थी, तो ये उसके फाउंडर मेंबर हैं, मतलब फाउंडर मेंबर शुरू से ही उस टीम में थे। ये इनको 27 साल का एक्सपीरियंस है इस शो मतलब डेयर डेविल टीम के साथ जुड़ने का। प्लस ये इनको हम हमारी टीम के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। इनको तो बिल्कुल जो ये जो सीमा वाहिनी है, इनको तैयार करने के लिए केएम कल्याण साहब, जो कि भीष्म पितामह के नाम से मशहूर हैं, कितनी मेहनत से इन लोगों को यहाँ पर सिखा रहे हैं। बहुत से लड़कियाँ हंस भी रही हैं। सर, कितनी मेहनत लगी आपको सिखाने में? बड़े मेहनत तो देखो आपके सामने जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं इनका, तो मेहनत तो हमारी भी है लेकिन इनकी भी है। एक लंबा समय आपने दिया है टीम के लिए। हाँ, वो तो मैं सितंबर 89 से इस टीम के साथ मेल टीम में था पहले, और 2016 से मेरे को ये महिला टीम के साथ जोड़ दिया गया एज ए कोच के तौर पर। अच्छा। तो इनको सिखलाई दी है, मेरे साथ इंस्ट्रक्टर टीम जो दे रखी है, हमने सब ने मिल के इनके साथ इनको ट्रेनिंग दी है और इनको इस काबिल बना दिया कि आज राजपथ में ये काम कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे गर्व की बात है। तो बिल्कुल, जितनी शाबाशी आप इन महिला जो ये कमांडर है यहाँ पर जो है कमांडो सीमा वाहिनी, जितनी शाबाशी आप दे रहे हैं उतनी शाबाशी केएम कल्याण जी के लिए भी हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। इन्हीं के अंडर में ये जो कोच हैं इनके, सर सबसे पहले तो हम भी आपको सलाम करते हैं कि इतनी एक शानदार टीम बजाने के लिए। और आप देखिए टीम स्पिरिट देखिए आप कि एक सबसे बड़ी बात एक यही है कि इन कोच के अंडर में रहकर अगर देश का नाम अब ये लड़कियां जो हैं वो रोशन करने जा रही हैं, तो ज़रूर एक गर्व की बात है, बल्कि बीएसएफ के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि ये लड़कियां जो हैं अब इतिहास रचने जा रही हैं। कैमरामैन राहुल के साथ सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।